हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर वेरिएबल फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल फंक्शंस होते क्या हैं, कहाँ इनकी जरूरत पड़ सकती है, इसके सिंटैक्स को समझेंगे, एग्जांपल्स रन करके देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 39 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाली हैं। उनके बाद एक प्रोजेक्ट भी आएगा और हर एक टॉपिक के साथ में इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं जो आपकी जॉब प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। सो ओवरऑल इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी है। ठीक है जी, अब बात करते हैं वेरिएबल फंक्शंस होते क्या हैं। पीएचपी के अंदर हम लोग एक फंक्शन को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। जैसे हम लोग किसी को स्ट्रिंग वैल्यू फिर न्यूमेरिक वैल्यूज को वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं ना, उसी तरीके से फंक्शंस को भी स्टोर करवा सकते हैं। और जब हमें जरूरत पड़ती है उनकी कंडीशनली या फिर फंक्शन को कॉल बैक करते टाइम, तब हम लोग उनको कॉल कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड का नाम लिया कॉल बैक करते टाइम। अब कॉल बैक क्या होता है वो भी आपको इस पार्ट के अंदर पता चल जाएगा, बट एक बार के लिए ये समझो कि वेरिएबल फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, उसके बाद में इसका इंप्लीमेंटेशन भी देखने वाले हैं। मैंने यहाँ पे एक टेस्ट नाम से फंक्शन बनाया और उसके अंदर जो भी मुझे काम करना था वो मैंने करा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्ट्रिंग, टेक्स्ट की एक स्ट्रिंग को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे इस तरीके से। और जब मैं इस वेरिएबल को कॉल करूंगा ना, तो ये वाला फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा, बिकॉज इसके अंदर क्या है, वैल्यू टेस्ट, और इसके आगे हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेसेस भी लगा दिए। ठीक है, एक बार पहले इसका सिंपल एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद में देखेंगे कॉल बैक क्या होती है और इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल फंक्शंस नाम से एक फाइल है जिसका आउटपुट हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अभी के लिए इसमें कुछ आउटपुट नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन का मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ टेस्ट, और देन हम लोग इसके अंदर कुछ भी एको कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एको करता हूँ टेस्ट फंक्शन कॉल्ड। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको अगर सिंपली यहाँ ऐसे कॉल करते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलेगी, क्या हमें डिस्प्ले होगा, टेस्ट फंक्शन कॉल्ड, और ये हमें मिल गया यहाँ पे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सेम इसी फंक्शन को इस तरीके से कॉल ना करके एक वेरिएबल लेता हूँ। वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे कि मैंने $a ले लिया, $val ले लिया, $function ले लिया, इस तरीके से। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ, लेट से टेस्ट ही रख लेता हूँ इसका नाम, और इसके अंदर मैं यहाँ पे टेस्ट स्ट्रिंग पास करता हूँ। ऐसे मत पास कर देना कभी भी डायरेक्टली कहीं टेस्ट फंक्शन ऐसे पास कर दो, ऐसे ये काम नहीं करने वाला। बेसिकली ये कैसे काम करेगा, टेस्ट स्ट्रिंग पास करनी है आपको, और इसके आगे ऐसे ब्रेसेस भी लगाने की जरूरत नहीं है, बस जो इस फंक्शन का नाम है विदाउट ब्रेसेस वो आप पास करोगे। ठीक है, और लगा दो सेमीकोलन। अभी आप चेक करोगे इसमें कोई भी आउटपुट आपको नहीं दिखने वाली। ठीक है जी, और अब मैं करता हूँ यहाँ पे टेस्ट और उसके बाद में लगा देता हूँ ब्रेसेस। जैसे ही मैं ये करने वाला हूँ, अब क्या होगा, ये देखो टेस्ट फंक्शन कॉल्ड। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे नहीं करता, डायरेक्टली मैं एको करवा देता हूँ $टेस्ट, तो अब आपको यहाँ पे नॉर्मल टेस्ट लिखा हुआ दिखेगा। तो आप इसको कॉल करते हो डायरेक्टली, यहाँ पे कभी एको नहीं करवाना, और जब भी यहाँ पे लिखोगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ब्रेसेस भी लगाने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये हम लोगों ने क्या करा, बेसिकली एक फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर करवा दिया और बाद में इसको कॉल कर लिया। इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल फंक्शन। अपना एक होता है पीएचपी के अंदर एनोनिमस फंक्शन, वो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे, बिकॉज हर एक टॉपिक में नेक्स्ट पार्ट में ही कवर करता हूं। दो टॉपिक कभी भी एक पार्ट में कवर नहीं करता, अदरवाइज कुछ लोग ना आधी वीडियो देख के सोचते हैं कि ठीक है इतना ही पार्ट है, तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में वो पढ़ेंगे। बट एक चीज मैंने आपको बोली थी, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं कि फंक्शन के पैरामीटर के अंदर हम लोग एक और फंक्शन पास कर सकते हैं और बाद में उसको कॉल कर सकते हैं फंक्शन के अंदर जाके। अब बोलोगे आपने क्या बोल दिया, फंक्शन के पैरामीटर के अंदर एक और फंक्शन पास कर सकते हैं, ये क्या हो गया, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, समझते हैं इसको। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। अभी आप देखोगे कोई आउटपुट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और फंक्शन बनाता हूँ जिसका मैंने यहाँ पे नाम रखा मेन फंक्शन। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने इसका नाम वैसे ही रैंडमली नेम रख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अब यहाँ पे करता हूँ एको मेन फंक्शन कॉल्ड। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में क्या कर सकते हैं, हम लोग इस मेन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन कॉल हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर ना एक ये जो टेस्ट वाला फंक्शन है ना, ये यहाँ पे कॉल हो, यहाँ पे। तो इसके दो तरीके होते हैं। पहले तो आप लोग डायरेक्टली इसको ऐसे कॉल कर दो, इस तरीके से कॉल कर दो। ठीक है, बट ये अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर दोगे ना, मैंने जैसे भी इसको कॉल करा है, और तब आप आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, अनडिफाइंड वेरिएबल टेस्ट। ठीक है, बट अगर आप इसको हटा के यहाँ से इससे यहाँ से डॉलर हटा देते हो, अब यहाँ पे आते हो और अब इसको कॉल करते हो, तो टेस्ट फंक्शन कॉल हो गया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट फंक्शन कॉल हो गया यहाँ पे। बट अगर आप डॉलर के साथ कॉल करने की कोशिश करोगे तो ये वाला कॉल होने नहीं वाला। तो इसको कैसे कॉल करना है, आप इसको यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास करोगे, यहाँ पे इस तरीके से टेस्ट पास करा, और यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हो, जैसे मैंने टेस्ट रख लिया, तो अब ये कॉल हो जाएगा। देखो,
तो आपने यहाँ पे फंक्शन बनाया सबसे पहले, उसको वेरिएबल में डिक्लेयर करा, बाद में उसके पैरामीटर के अंदर उस फंक्शन को पास करा और कॉल करा। अगर मैं यहाँ पे $a भी लिख देता हूँ ना तो भी ये चलेगा, बिकॉज यहाँ पे तो पैरामीटर एज अ $a आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हैं, यहाँ से कुछ भी पास करके इसका नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, स्टिल सेम आउटपुट मिल गया, ठीक है। अब ये होता है कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पे हमने क्या करा, मेन फंक्शन के पैरामीटर के अंदर एक और फंक्शन पास कर दिया और बाद में अंदर जाके उसको कॉल कर दिया, ठीक है। बट अब आप बोलोगे इसका बेनिफिट क्या होता है, डायरेक्टली इसी फंक्शन को कॉल कर लो ना, वो बेटर नहीं है। देखो क्या होता है कि स्कोप का इशू आता है, जब आप लोग एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना, तो डायरेक्टली इस तरीके से आपको फंक्शंस बहुत बार अवेलेबल नहीं होते। फंक्शन एक पेज के ऊपर होता है, बाद में इसको कॉल किसी दूसरे पेज से करते हो। सो बेटर ये रहता है कि कई बार हम लोगों को फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करना पड़ता है, राइट, वो बेटर रहता है। इससे बेटर कोड की रीडेबिलिटी भी आती है। डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर दोगे इस फंक्शन को तो समझ में नहीं आएगा। और बहुत बार क्या होता है, कंडीशनली चीज़ें आती हैं। मान लो अभी इसके अंदर टेस्ट फंक्शन आ रहा है और इसके अंदर एक चीज़ और भी आ सकती है, जैसे कि फंक्शन बनाया आपने एप्पल, ठीक है, यहाँ पे तो हो सकता है कभी आप यहाँ पे $टेस्ट पास करो और हो सकता है कभी आपको यहाँ पे $एप्पल पास करना पड़े। इस तरीके से अगर आप एक इसी तरीके से $एप्पल का एक वेरिएबल बना दोगे यहाँ पे, ठीक है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कॉल बैक फंक्शन उस टाइम पे काम आते हैं, राइट। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा इस पार्ट के अंदर कि PHP के अंदर एक वेरिएबल के अंदर फंक्शन स्टोर कर सकते हैं, उसको कॉल भी कर सकते हैं, नॉर्मली कॉल भी कर सकते हैं और चाहें तो उसको कॉल बैक के साथ भी यूज कर सकते हैं। कॉल बैक क्या होती है हमने ये भी देख लिया, कंडीशनली इसका यूज हम लोग कर सकते हैं ये भी देख लिया। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा वेरिएबल फंक्शन वाला। एक चीज और होती है इसके अंदर, आपको डायनेमिकली वेरिएबल क्रिएट करने होते हैं, वो भी इसके तरीके से आप लोग कर सकते हो। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, बट 2-4 वीडियोस के बाद में, बिकॉज मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और आप बेसिक सीखो। उसके बाद में डायनेमिक फंक्शंस, डायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं वो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, राइट। सो थैंक यू सो मच। अगर इसमें कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।